हेलो। तो मैं आज थोड़ा सा अपनी पैथी के बारे में बोलना चाहती हूँ। जो लोग आयुर्वेद में रह कर के मॉडर्न प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूँ कि मॉडर्न प्रैक्टिस करना बिल्कुल गलत बात नहीं होती, ठीक है। आप मॉडर्न प्रैक्टिस करें, इवन बीएमएस कोर्स का भी आपका इंटर्नशिप में जो है मॉडर्न प्रैक्टिस है, तो मॉडर्न प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी गलत चीज़ नहीं है। लेकिन अपनी पैथी को कुछ नहीं समझना, दैट इज़ गलत, ये गलत बात है। जो आयुर्वेद है ना, वो इंडियन पैथी है, यानी कि हमारी पैथी है। आपको क्या लगता है, ये जो श्लोक है, ये जो इतनी पुरानी पुरानी बातें लिखी हैं, ये सब आपको फिजूल लगती हैं? मतलब आप सोचिए, जो इतने वर्षों पुरानी पुरानी हम लिटरेचर्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, हमें उतने सारे पुराने ऋषियों की चीज़ें मिल रही हैं, वो कोई छोटी बात है? आपको उस टाइम का नॉलेज हो रहा है। आप सोचिए कि उस टाइम के आचार्य ने इतनी बातें लिख दी हैं कि आपको अगर डायग्नोसिस सीखनी है या ट्रीटमेंट सीखना है, अगर आपने आयुर्वेद को अच्छे से पढ़ा है, एब्जॉर्ब किया है, तो फिर आप कहीं नहीं चूकेंगे। हर एक बीमारी आज जो फैली है या जो बढ़ी है, जो पुराने ज़माने में नहीं हुआ करती थी, आज हम उनकी भी चिकित्सा कर पा रहे हैं आयुर्वेद के थ्रू ही। तो आप सोचिए कि कितने वर्षों पहले ही ऋषियों ने इतना सब कुछ लिख दिया है, और आपको ये सारी चीज़ें फिजूल लग रही हैं। ये जो तक्षशिला और जो नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे, ये सब हमारे थे, उन सबको मिटाया गया, हमारी पढ़ाई को ख़त्म की गई और मॉडर्न पैथी को आगे बढ़ाया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने तो ऑलरेडी इस इंडियन पैथी को पीछे ही लेके गए हैं, तो हमें भी पीछे लेके नहीं जाना है, हमें आगे लेके जाना है ना। तो आप आयुर्वेदा को भी एक पैथी समझिए। एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ डॉक्टर, आपको अपनी पैथी को अपनाना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि वो पैथी गलत है या फिर जो भी है आप उसको भी करिए, लेकिन अपनी पैथी को कम मत समझिए। आयुर्वेद में अगर आप डायग्नोसिस करना सीख जाते हैं ना, तो दैट इज़ वेरी बेस्ट। तो इसीलिए अपनी पैथी को आगे बढ़ाइए और आयुर्वेद को भी पढ़िए और इसका सम्मान करिए, क्योंकि ये कोई फिजूल चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं। अब पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो श्लोक के थ्रू ही अपनी चीज़ें लिखते थे, तो इसलिए हमें भी श्लोक पढ़ना पड़ता है। लेकिन वो श्लोक कोई फालतू श्लोक नहीं है, वो श्लोक में हर एक डिजीज़ का डायग्नोसिस भी है, ट्रीटमेंट भी है और हर एक चीज़ है। तो उसकी इज़्ज़त करिए, उसकी वैल्यू करिए, ठीक है।